प्रकार की घटना हुई है, मुझे लगता है मेरे जीवन में पहले ही घटना है। जिस प्रकार से धर्म को पूछकर आतंकवादियों ने केवल हिंदू नाम को टारगेट करने का प्रयास किया, ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आतंकवाद के बाद जो 92 का दौर था, उसके बाद पहली बार कश्मीर के अंदर 40-50 मंदिरों में पूजा होनी जो शुरू हुई थी। वहां पर जितने भी पर्यटक स्थल थे, वहां पर मंदिरों को खोला गया था और कश्मीर के अंदर श्रीमद् भागवत कथाएं और राम कथाएं होने लगी थी। लेकिन कुछ लोगों के अंदर पीड़ा थी, उन्होंने कहा कि कश्मीर के कल्चर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। शर्म है उन लोगों पर। जिस कश्मीर को ब्रह्मणु की भूमि कहा जाता है, जिस कश्मीर को कश्यप ऋषि की भूमि कहा जाता है, उस कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकवाद है, वो किस तरीके से दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस भारत के अंदर केवल ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम दलित हो, तुम क्या हो। केवल ये पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। मारने का प्रयास किया जाएगा, कौन हिंदू है जो घर में रहेगा। हमको अपने छोटे बच्चे, बहन, बेटियां सबको सड़क पे होना चाहिए। हम सबको सड़क पे आना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको हमें इस जम्मू कश्मीर का इतिहास बताना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में लड़ने का काम करेगा, वही इन शक्तियों के साथ लड़ेगा। इसलिए इन्होंने शुरुआत की है। इसलिए हम सब लोगों को ये विचार करने की जरूरत है कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से कुछ लोग कश्मीरी पंथों को रिस्टोरेशन की बात करते हैं, चाहे वो अलगाववादी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, वो बाहर के दिल से ये चीज करते हैं, अंदर से नहीं करते। बंद करने से या ऐसे करने से नहीं। इसलिए ये सारा षड्यंत्र जो है, उनको वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई जो 30 साल के बाद मंदिर वहां खुले, वहां हवन यज्ञ होने लगे, पर्यटक स्थलों पे मंदिरों को खोला गया, हिंदू वहां पूजा करने लगा, भारत माता की जय होने लगी। ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर, राष्ट्रवादी समाज जो भारत का है, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेना ज्यादा कहते हो। आज हम इस उत्तरकाशी के सारे सनातनी और भदवा के जितने भी लोग, ऐसी जो घटना हुई है उसके खिलाफ हम लोग यहां खड़े हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सनातन के ऊपर कई सालों से, कई 100 सालों से लगातार वार हो रहे हैं। और जितने भी लोग इस सारे षड्यंत्र के अंदर है, उनके अंदर लगातार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इन्होंने हमारे लोगों को जय, उग्रवाद उग्रवाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल जो कश्मीर के अंदर हुआ है, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इस दुख को शब्दों में नहीं कह सके। अब जितना मर्जी बड़ा लेक्चर दे दो, इसको आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। उन लोगों को जात नहीं पूछी, उन लोगों को ये पूछा गया कि आपका धर्म क्या है। मैं सबसे बड़ी चीज
ये कहता हूं कि इस जिम्मेवारी इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको जवाब दे और ठहरा सकते हैं। मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं, भाजपा सरकार से, जिस समय आप सत्ता में नहीं थे आप दूसरी सरकारों को खोजते थे, और जिन लोगों ने आपको आज उस कुर्सी पर बैठाया है उन लोगों का कत्लेआम कश्मीर के अंदर हो रहा है। अब कश्मीर का अगर कोई इलाज है जो इजराइल ने फिलिस्तीन पे किया वो इलाज है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप पिछला डाटा निकाल दीजिए, एक कर, दो कर, 10 कर कितने हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई। हम कब तक ये प्रोटेस्ट, ये धरना करते रहेंगे भाई? आज तो हमारी सरकार है, जवाबदेही अगर बनती है अमित शाह जी की बनती है, उनके पास होम मिनिस्ट्री है जनाब। ये कुछ लोगों के लिए कड़वा सच हो सकता है लेकिन इस सच को आप नहीं निकाल सकते हो। अगर आज आप उस कुर्सी पर बैठे हो, जिन लोगों ने पहुंचाया है उन लोगों को आज भी टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है, फिर बताओ ऐसी कौन सी सरकार आएगी जिस सरकार में जो है सनातनी सुरक्षित होगा? सही बात है। लोकपाला बार बार चिल्लाता रहा, जाई में नेटवर्क नहीं है जनाब। अगर ये हादसा पहलगाम में हुआ है इसकी क्या गारंटी है कल गुलीडंडा में ना हो, और वहां भी नेटवर्क की फैसिलिटीज नहीं है। कैसे आप लोग कम्युनिकेट करोगे? कैसे वो पुलिस तक फोन करके बताएंगे कि यहाँ इस प्रकार की चीजें हो रही है? तो टूरिस्ट स्पॉट को कम से कम दो ताकि टूरिस्ट आए वो सेफ अपने आप को समझे। हम सेफ नहीं हैं लेकिन हम उन कायर आतंकवादियों को बता देना चाहते हैं इस मंच से। 90s के दशक में हमारे बुजुर्गों ने आपसे लोहा लिया कायरों से और हराने का काम किया है। आज भी उनकी औलादें बदर का जिंदा जिंदा है। पीछे से वार करना बंद कर दो, दम है तो हमने सामने की लड़ाई लड़ो। वैसे भी नौजवानों के ऊपर बड़ी बेरोजगारी है, सरकार हमें हथियार मुहैया करवाए, हम लड़ने के लिए देश में नहीं होती है। ऐसे लोगों को असल और रकम दिए जाते हैं जो कोई भक्षक है, पकड़े जाते हैं। कौन देता है? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज बोलने का समय नहीं है, रोने का समय है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक मैसेज मैं सभी लोगों को दे देना चाहता हूँ, याद रहूं ये कहीं भी हो सकता है। रामगंज के अंदर फ्लड आया, 12 गाय की पकड़ी गई वहां फ्लड में। सोचो फ्लड ना आता हमें पता ही ना लगता। कितने इलाके जम्मू से होते पुलिस के, भाई कौन उनको निकालता है, कौन पैसा खा रहा है? इस पे भी पुलिस को काम करने की जरूरत है। नहीं तो हमारे बुजुर्गों ने जो ललकार उस समय मारी थी और हराया था, यहाँ का नौजवान बिल्कुल रेडी है। अब सरकार तय करेगी वो हिंदुओं को हथियार मुहैया करवाएगी या हिंदुओं को खुद अपना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। जय श्री राम। आज जो इस विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं ज्यादा ना कहते हुए कि सुबह 10 बजे से लगातार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उग्रवाद की जो जड़ है, जो इसकी जड़ है वो पाकिस्तान है। और मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस जड़ को जो है जब तक हम इस जड़ का इस पे जहर नहीं डाला जाएगा तब तक ये जड़ जो है ये हमारे लिए जो है जगह जगह जो शाखें जो है करती रहेगी। इन शाखाओं ने हमेशा कभी डोडा ब्लीड किया, कभी जम्मू ब्लीड किया, कभी श्रीनगर ब्लीड किया, कभी मुंबई ब्लीड किया। और ये जानबूझकर इस समय को आज चुना गया क्योंकि इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जो है वो फॉरेन विजिट पर थे, देश के जो है
हमारे यहाँ पर यूएसए के उपप्रधान हमारे हिंदू पहलगाम के शहीद आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया है। यहाँ पर आए हुए हमारे बुजुर्ग बाल जी, सतीश जी, सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, तमाम जितनी भी सनातन धर्म के लोग हैं, यहाँ पर मातृशक्ति भी है, ये सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपके सामने ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन कल आपने जो कश्मीर के अंदर जो एक नरसंहार हुआ है, जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर है। आपने देखा 5 दिन पहले उसे किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ भारत माता की मेरे प्यारे साथियों, आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पहलगाम का जो 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, उसको सामने से गोली मारी गई और उसने बोला मिलिटेंटों को कि आप मुझे भी गोली मारो। कहते नहीं, आपको नहीं मारेंगे, आप जाओ मोदी से बोलो, आपको नहीं गोली मारेंगे। ये जो घटनाएं जो बार बार यहाँ पर हो रही हैं, ये काल यहाँ पर भी भद्रों में भी हो सकती है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी निगरानी रखो, कल ऐसा नहीं हो, कल यहाँ पर भी हो सकता है। ये पुराने जो हालात जो 90 के यहाँ पर दोबारा से पैदा हो रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आज यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आए हुए सभी सनातनियों को, मेरे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। और सभी सनातनियों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे कल ये जो पहलगाम का ये आतंकी जो अटैक हुआ है, इसके लिए जैसे आज सनातनियों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर अपना जो मत दिखाया है, इसी प्रकार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माताओं बहनों से, हमारी माताएं बहनें जो है बहुत कम निकलती हैं ऐसे समय में, क्योंकि ये किसी एक धर्म में जो है धर्म को पूछ के गोली मारी गई है। हिंदू धर्म को जब तक हम हिंदू इकट्ठे नहीं होंगे तब तक जो है हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। जात पात छोड़ के हमें ऐसे प्रोटेस्ट में इकट्ठा निकलना है। काम तो सबको। माता की जय, भारत माता की जय जय। आज के इस प्रोटेस्ट में आए हुए जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, पूरा देश स्तब्ध है। जगह जगह पे इस जघन्य अपराध के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज किया जा रहा है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कल ही कश्मीर पहुंच गए हैं। जैसा बताया मेरे साथियों ने, प्रधानमंत्री जी अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस अपने देश आ चुके हैं। और हमारी साथियों, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सीआरपी, आर्मी, सब लोग निरंतर आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए अपनी रातों की नींद हराम करके जगह जगह पर लगे हुए हैं। इसकी हमें पूरी जानकारी है। साथियों, हमारी ये वीर भूमि और इसके हमारे शहीदों ने हमें यहाँ पर बसाए रखा है। आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है। वक्तन फक्तन जब भी जरूरत पड़ी तो यहाँ पर आतंकवाद से लोहा लिया गया है। साथियों,
हम उन पूर्वजों की औलादे हैं, हम उन बुजुर्गों की संतानें हैं जिसने कभी आतंकवाद से मुंह नहीं मोड़ा है, कभी आतंकवाद से घबराए नहीं है। साथियों, मैं समझता हूं कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ